तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राह धड़कने लगे, देखूं जो ना एक पल मैं तुम्हें तो मेरी बाहें तड़पने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार और बता दूं कि आपके मनोरंजन के लिए एक बेहतरीन चैनल जो आपके सामने लाया गया है वो है लर्नर आइज। वहां पर जाकर आप मोटिवेशन वीडियो या अगर चाहते हैं कि आपका मन उबा हुआ है तो आपको मन लगे तो वहां पे बहुत सारे गीत का भी भरपूर आनंद मिलेगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। शारीरिक विकास तथा क्रियात्मक विकास सीडीपी सीटेट के तहत, उसमें आज मैं आपके डिस्कशन के लिए लाया हूं विकास एवं परिपक्वता या परिपक्वन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोनों के बारे में। चूंकि यहां पे डिस्कशन ही है विकास और परिपक्वता की बात करेगी, डेवलपमेंट और मैच्योरिटी की बात की जाएगी। तो सबसे पहले जानिए कि विकास आखिर होता क्या है। सिस्टमैटिक एंड प्रोग्रेसिव चेंज आर कॉल्ड, या सिस्टमैटिक एंड प्रोग्रेसिव चेंजिंग आर कॉल्ड डेवलपमेंट। यानी कह सकते हैं कि क्रमिक एवं लगातार होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं, जो कि सिस्टमैटिक एंड प्रोग्रेसिव होता है। क्रमिक रूप से तो चलते ही हैं और प्रोग्रेसिव भी होते हैं, लगातार चलते रहते हैं। विकास एक ऐसी अवस्था होती है जिसे हम फील करते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम अनुभव करते हैं। उसे मेजर नहीं किया जा सकता है, उसे नापा नहीं जा सकता है, उसे तौला नहीं जा सकता है। आप ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आपका दिमाग 2 ग्राम बढ़ गया 3 ग्राम। तो वो जो विकास है, दूसरी बात समझिएगा कि जो विकास होती है उसकी शुरुआत वुम्ब से होती है, भ्रूण और टुम तक चलती है। यानी वुम्ब टू टुम्ब चलती है, यानी भ्रूण से लेकर और कब्र तक चलती है। तो जो विकास होता है यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और एक दिशीय होता है, एक दिशा का पालन करता है, जो वर्तुलाकार होता है। कभी तीव्र होती है तो कभी मंद होती है। और विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट्स कह सकते हैं कि इट कंटिन्यूज या इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोग्रेस फ्रॉम वुम टू टूम। यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती है, जो कि हमारे भ्रूण से लेके और कब्र तक चलती है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसे हम तौल नहीं सकते, माप नहीं सकते। यह एक क्वालिटेटिव चेंज होता है। लेकिन आप जानते हैं कि विकास अपने अंदर वृद्धि को भी समाहित कर लेता है। जहां पे वृद्धि एक छोटा सा टर्म है, विकास एक बड़ा सा टर्म है। विकास में ही समाहित है वृद्धि। तो वह जो होती है विकास, या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, परिमाणात्मक या मात्रात्मक और गुणात्मक भी होता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन एक एक करके दें, अगर ऑप्शन दे मात्रात्मक, गुणात्मक और नीचे ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं, तो आप यहां पे गुणात्मक ही मारिएगा। लेकिन पूछे कि विकास एक प्रक्रिया है, ऑप्शन रहेगा मात्रात्मक, गुणात्मक, दोनों, सभी या कोई नहीं, तो आप दोनों को मारिएगा। तो ध्यान रखेंगे वहां तक। अब कैसे जानिएगा कि बच्चे में विकास हो रहा है या नहीं? क्योंकि बच्चे को तो हम लोग महसूस करते हैं विकास को, तो हम उसके व्यवहार के द्वारा, उसके बुद्धि के द्वारा
वह व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वह विभिन्न परिस्थितियों में कैसे अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है, उसके माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को बुखार लगा हुआ है, तो ऐसा थोड़ी कि छू के आप बता देंगे कि हाँ, आप छू के बता देंगे कि हाँ इसको इतना बुखार है, इतना डिग्री है, इतना सेल्सियस है। तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसको जब टच करते हैं, संपर्क करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो आप उसे महसूस करते, देखते तो नहीं है। आप ऐसा तो नहीं कहते हैं कि 10 डिग्री टेम्परेचर मैंने देखा, उसे हम महसूस करते हैं। तो विकास को महसूस करते हैं, यानी किसी भी बच्चे को बुखार लगा हुआ है तो हम उसे फील करते हैं। तो क्या बीमार होना एक विकास है? बीमारी भी जो होती है उसमें विकास को काउंट नहीं किया जाता है। दूसरी बात समझिएगा कि विकास जो होती है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हर मानव में एक क्रम से होता है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपका वृद्धावस्था आ जाती है और तब फिर बच्चे का जन्म होता है। सबसे पहले प्रसव पूर्वावस्था होती है, फिर आपका शैशवावस्था आता है, उसके बाद आप बाल्यावस्था में जाते हैं, उसके बाद किशोरावस्था, फिर आप वयस्कावस्था में जाते हैं, उसके बाद मैच्योरिटी प्राप्त हो जाती है पूरी तरह से, उसके बाद आप बुढ़ापा में जाते हैं, वृद्धावस्था में जाते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था में जाते हैं, और इस तरीके से आपका जीवन चक्र चलते रहता है। तो विकास एक क्रमिक तो चलते ही है, और विकास एक निश्चित नियमों का भी पालन करता है। जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद वह सबसे पहले सरकना या खिसकना सीखता है, उसके बाद घुटनों के बल चलता है, उसके बाद बैठता है, और बैठने के बाद फिर चलना प्रारंभ करता है। और ये जो क्रियाएं होती है इसको हम लोग फिलोजेनेटिक क्रिया कहते हैं। फिलोजेनेटिक एक्टिविटी जिसको कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। एक ऐसी क्रियाएं होती है जो आपके आनुवंशिकता के द्वारा, आपके माता पिता के जीन के द्वारा आप में स्थानांतरित होते हैं। आप उसको ट्रेनिंग देकर आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो ये जो है जिसे आनुवंशिकता से या स्वतः प्राप्त की जाती है, जिसे प्रशिक्षण के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा आप उसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं ला सकते हैं, वही परिपक्वता है। मैच्योरिटी क्या है? तो मैच्योरिटी वह होती है जो अपने उम्र, अपने अवस्था के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अपने शरीर में मैच्योरिटी, अपने शरीर में उस काम के लायक बनाता है, वो परिपक्वता है। हम कैसे कहें कि बच्चे मैच्योर हो गए, बच्चे परिपक्व हो गए? तो हम उसके उम्र के अनुसार, उसकी अवस्था के अनुसार कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी बच्चा किसी भी कार्य को तभी करने लायक होगा जब उसको मैच्योरिटी मिलेगी, जब उसका परिपक्वता होगी, शारीर की विकास सही ढंग से होगा। तो ये है मैच्योरिटी। और विकास क्या होती है? तो विकास जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हर जीव में होती है नहीं, और सब व्यक्तिगत भिन्नता तो पाई जाती है। क्या सभी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सभी बालकों में विकास की दर एक समान होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। कुछ बच्चे का विकास जल्दी हो जाता है, किसी का धीरे धीरे होता है, और किसी का तो काफी धीमी गति से होता है, और किसी किसी बच्चे का काफी तीव्र गति से होता है। यह तो निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के माता पिता के बच्चे हैं, या किस प्रकार के वातावरण रखा गया, किस प्रकार का उनको पोषण दिया गया, ये सब बातों पर निर्भर करता है। जहां तक डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, तो डेवलपमेंट जो विकास होती है उसे आप कहीं बाजार से नहीं खरीदते हैं, बल्कि वह उम्र और अवस्था के अनुसार वो परिवर्तन होते रहते हैं। गौर कीजिएगा, विकास में परिवर्तन की एक दिशा होती है जो हमेशा पीछे से आगे की ओर चलता है, और इस प्रकार से चलता है। देख सकते हैं, सबसे पहले बच्चा जो होता है वह पीछे की ओर, और उसके बाद फिर आगे, पीछे आगे करके, और इस तरीके से विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, यानी एक दिशा का पालन करता है। लेकिन बताइए, क्या सभी जीवों में विकास की दर तो एक समान नहीं होगी? यह तो स्पष्ट है। लेकिन क्या सभी जो जीव है उनमें क्या विकास का एक क्रम होगा कि नहीं होगा? तो एक क्रम का पालन करेगा, एक दिशीय होगा। भले ही हर मनुष्य में विकास की दर अलग अलग होगी, लेकिन क्रम सेम रहेगा। और उसके बाद एक और चीज जान लें आप लोग
जो डेवलपमेंट की बात हम उस समय से कर रहे हैं, तो जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो मनुष्य में उसके जन्म के समय समाहित तो होती है, लेकिन वातावरण में आकर वह फलता फूलता है, उसमें निखार आता है। आप यह भी जानते होंगे कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है। किसी जीव का जो बच्चा होगा, काऊ हो, डॉग हो, तो उसके बच्चे जो होंगे वह उसी के जैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के बच्चे ने हाथी के बच्चे को जन्म दे दिया हो। तो एक खास नियम का भी पालन करता है। विकास जो होते हैं एक खास क्रम के साथ साथ एक नियम का भी पालन करते हैं। हाँ, भले ही आप क्रॉसिंग करा के उच्च प्रजाति के साथ निम्न प्रजाति का संकरण करा के आप डिफरेंट टाइप्स के बुद्धि लब्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से उसके स्पीसीज जो उनकी प्रजाति है उसको परिवर्तन आप कर देंगे। तो विकास के बारे में आपने काफी कुछ जाना। अब जानते हैं परिपक्वता के बारे में। मैच्योरिटी क्या होती है? व्हाट इज मैच्योरिटी? देखिएगा, मैच्योरिटी जनरली क्या होती है, तो मैच्योरिटी जनरली अगर कहे तो बालकों में होने वाली शारीरिक प्रक्रियाओं से होता है। जो आपके शारीरिक यानी जो आपका एक फिजिकल प्रोसेस चलता है उससे रिलेट करता है, जो स्वतः तथा आनुवंशिक रूप से निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होता है। यानी परिपक्वता कहां से आती है? तो आपके आनुवंशिकता से आती है, जो आपको पहले से ही जन्म के साथ ही क्या कर दी जाती है, वो गुण निहित होता है, बस आपके वातावरण में आकर वो निखरता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति, जो एग्जाम्पल दिया गया था वो कौन दिया था? जेबी वाटसन नहीं दिया था साहब, जो अपने बच्चे पर प्रयोग किए थे। कितने वर्ष के थे? 6 वर्ष के, 3 वर्ष के या 3 महीने का। तो वो जो उनके 3 बच्चे थे और वो कितने महीने का बच्चा था? लगभग 6 महीने का बच्चा था। तो जब 6 महीने का जेबी वाटसन का बच्चा था, उन्होंने क्या किया? उनको चलने वाला जो उसे कितना एक वॉकर पर भी चलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो बच्चे नहीं चल पाए। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि उसका शरीर का विकास नहीं हो पाया था, वो मैच्योरिटी को प्राप्त नहीं किया था। वह उम्र और अवस्था के अनुसार उसके शरीर में, उसके पांव में उतने शक्ति नहीं आ पाई थी, मैच्योरिटी नहीं आ पाई थी कि बच्चा अपने शरीर के वजन को सह सके। ध्यान दीजिएगा, ये जो परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है, वह आनुवंशिकता पर आधारित होता है। आप उसे किसी प्रशिक्षण के द्वारा थोड़ा सा सुधार तो ला सकते हैं, लेकिन पूरी तरह सुधार नहीं ला सकते। कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो वह खिसकेगा, घुटनों के बल चलेगा, बैठेगा, उसके बाद चलना प्रारंभ करेगा। केवल प्रशिक्षण से नाम मात्र का ही लाभ होगा। तो परिपक्वता है क्या वास्तव में? तो परिपक्वता वह प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया, जो स्वतः या आनुवंशिक रूप से निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होता है। यानी मैच्योरिटी वह शब्द है जो आपके आनुवंशिकता से ही मिल जाती है, और वह अपने उम्र के अनुसार, अवस्था के अनुसार उसमें क्या आती रहती है, उसमें एक शक्ति आती रहती है, मैच्योरिटी आती रहती है। अब एक गौर कीजिएगा, कि इस दोनों को पढ़ने से आपको क्या स्पष्ट होता है? यहां से स्पष्ट होता है कि जहां विकास का संबंध सभी तरह के शारीरिक, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों से होता है, क्योंकि विकास तो दोनों को समाहित कर रखा है, क्वांटिटिव को भी और क्वालिटेटिव को भी। वहीं परिपक्वता का संबंध बालकों में आनुवंशिकता से प्राप्त अंतः शक्तियों की खुली अभिव्यक्ति से होता है, जो उसको आनुवंशिकता से मिला है, चलने की, सरकने की, खिसकने की, या उठने की, बैठने की, दौड़ने की। तो ये जो शक्ति कहां से मिली है उसको? आनुवंशिकता से। क्या अगर आपके आनुवंशिकता ने यह नहीं दिया होता तो क्या कोई चल पाता? वैसे जीव जिसमें यह आनुवंशिकता से गुण नहीं मिला होगा, क्या बच्चा जन्म लेने के कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, क्या वह खिसकना शुरू कर देगा? क्या हम लोग उसको सिखाते हैं खिसकना? क्या उसे हम कह सकते हैं घुटनों के बल चलना, बैठना? ये क्या हम प्रशिक्षण देते हैं? लेकिन क्या अगर उसकी अवस्था नहीं होगी, वह जन्मजात क्षमता नहीं होगी, तो क्या आप उसको
किसी भी प्रकार से क्या वह क्षमता डाल सकते हैं? तो नहीं डाल सकते। तो अंत में हम आपको एक कंक्लूजन बताते हैं कि जो विकास होती है वह गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होती है, लेकिन जो आपका परिपक्वता होती है वह आनुवंशिकता से प्राप्त अंतः शक्तियों की खुली अभिव्यक्ति होती है। जो उसको आनुवंशिकता से मिला है उसी शक्ति को क्या करता है? अभिव्यक्त करने का कार्य करता है। आई होप आपको डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं फिर से पढ़ा दूंगा। और आप नए व्यूअर्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, पार्ट 4।